नमस्कार छात्रों। पिछली वीडियो में हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इनकी परिभाषा समझी कि ये क्या होते हैं। अब हम इनका अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखिए अभ्यास भी बड़ा सिस्टमैटिक दिया है। सबसे पहला अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम परिवर्त्य। सबसे पहले कर्ता को बदलकर वाक्यों को लिखिए। तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर कर्ता आपको पहला वाक्य जैसे कर्तृवाच्य है उसको आपने बदलना है। दूसरा वाक्य या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य, यानी ये फर्स्ट से आपको थर्ड में लाना है। सिंपल। अब ये देखिए, बालकः पायसम खादति। बालक खीर, पायस का अर्थ होता है खीर, खीर को खाता है। तो बालक को आपने तृतीया में करना है तो आएगा बालकेन पायसः खाद्यते। बालक के द्वारा खीर खाई जाती है। अहम फलम खादामी। मैं फल को खाता हूँ। सिंपल कर्तृवाच्य है। ये जो प्रथमा में आपने तृतीया में चेंज करना है। मया फलम खाद्यते। ठीक है, बस ये सिंपल। बाकी चीजें आपको दे रखी हैं। फलम खाद्यते। त्वम किम शृणोषि। तुम क्या सुनते हो। त्वम को आपने तृतीया में कन्वर्ट करना है तो त्वम का बन गया त्वया। किम श्रूयते, बाकी चीजें दी हैं। देखिए आपके बोर्ड के पेपर में भी आपको इसी तरह से वाक्य आएंगे। कोई संवाद के फॉर्म में हो सकता है या चॉइस में आपको 3 वाक्य दिए होंगे, आपने उनको कन्वर्ट करके लिखना है। तो उसमें क्या होता है, आपको ब्लैंक एक ब्लैंक दिया होगा और बाकी 2 चीजें भरी होंगी। तो या तो आपको कर्ता जैसे छोड़ दिया इन्होंने, किसी में कर्म छोड़ दिया, किसी में क्रिया को छोड़ दिया, वो रिक्त स्थान दे देंगे और नीचे मंजूषा दी होगी। तो अभी हम ये पहला अभ्यास करते हैं जिसके अंदर आपने कर्ता को कन्वर्ट करना है प्रथमा से तृतीया में। तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे अंत तक आते आते। देखिए सिर्फ ट्रिक और टेक्निक है, आपको बेसिक चीज अगर समझ आ गई है 1 और 3 का। अब ये देखिए, आवाम चित्राणी पश्यावह। आवाम द्विवचन हो गया तो आवाम का चेंज हो जाता है आवाभ्याम। आवाम चित्राणी पश्यावह, हम दोनों चित्र को देखते हैं। तो ये बन गया आवाम का आवाभ्याम, द्विवचन तृतीया विभक्ति। वयम पाठम स्मरामः, हम सब, यानी बहुवचन हो गया तो वयम का बन जाएगा अस्माभिः पाठः स्मर्यते, हमारे द्वारा पाठ को याद किया जाता है। देखिए यहाँ पर अभी हम क्रिया को बाद में लेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझिए कर्ता को तृतीया में चेंज किया है। ठीक है, अब इसका भी एक वो है पैटर्न, जो हम अपने पुराने शब्द रूप हैं उनको हम देख लेंगे तो हमें याद आ जाएगा। वो भी आपको मैं भी सहायतार्थ बताती हूँ। अब ये देखिए, बालकौ धावतः। 2 बालक दौड़ते हैं। बालक का बालकाभ्याम बन गया, ये प्रथमा से तृतीया में आ गया द्विवचन। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमन्ति। कुत्ते इधर उधर दौड़ घूमते हैं। तो ये सिंपल प्रथमा है बहुवचन, इसी को हमने तृतीया बहुवचन में कर दिया कुक्कुरैहि। गजः शनैः शनैः चलति। हाथी धीरे धीरे चलता है। तो हाथी एक वचन प्रथमा, इसी को कन्वर्ट कर दिया तृतीया एक वचन। गजेन शनैः शनैः चल्यते, हाथी के द्वारा धीरे धीरे चला जाता है। वानरः कूर्दति, बंदर कूदता है। अब ये वानरः प्रथमा एक वचन, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया वानरेन, तृतीया में आ गया ये कूर्दयते, कूदा जाता है। अहम शाटिकाम क्रीणामि, मैं साड़ी खरीदता हूँ या साड़ी खरीदती हूँ। तो अहम प्रथमा एक वचन, इसी को आपने तृतीया में कर दिया तो ये बन गया मया। अच्छा, अब आप सोचेंगे ये हमें भाई पता कैसे चलेगा, प्रथमा तृतीया के रूप तो याद ही नहीं है। ये तो सिंपल से आपके रूप हैं, उनको फिर भी मैं रिवीजन के लिए यहाँ दे रही हूँ। देखिए आपने पता है क्या क्या याद रखना है। आप एक तो सिंपल बालक के रूप, वो भी 3 विभक्तियां याद रखिए। ये देखिए, बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, इतना याद रखना है बस। अब कोई शब्द रूप आपसे सीधे पूछे नहीं जाएंगे। और स्त्रीलिंग में क्या याद रखना है, वाच्य के लिए अनुवाद वगैरह के लिए तो एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, आप ये मत कंफ्यूज हो जाइए। ये सिर्फ वाच्य के लिए 3 आपको अच्छे से दिमाग में रखने हैं। स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिकाः, बालिकाम बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। ऐसे ये शिशु वाला जो सेंटेंस है वो भी कभी कभी आ ही जाता है। इसमें भी एक सेट पैटर्न है, वो भी मैं आपको टेक्निक बताती हूँ अभी। अब ये देखिए,
शिशु शिशुर शिशवः, साधु गुरु के जैसे चलते हैं रूप। शिशुम शिशुर शिशून, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभिः, ये हो गया उकारांत पुल्लिंग। और अस्मद युष्मद के जो शब्द रूप हैं उनमें ये 3 याद रखिए आप। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः। ठीक है, 3 को मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि कर्ता कर्म और ये करण कारक, क्योंकि तृतीया विभक्ति में चेंज होगा, करण कारक नहीं विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं उसके लिए। इसी तरह युष्मद में त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। इसी तरह से आप याद रखिए ये तत् के रूप, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः। स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्याम ताभिः। ठीक है, यही याद रखने आपने। नपुंसक लिंग में ये फलम फले फलानी, इसके दोनों एक जैसे चलते हैं, प्रथमा द्वितीया, और तृतीया में ये बनता है फलेन फलाभ्याम फलेहि। ठीक है, तो आपको बस ये रखना है दिमाग में याद, और अब प्रयोग करना है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन जिसमें हमने कर्ता को तृतीया में किया। अब देखिए अब क्या कहते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब आपको कर्म पद बदलकर लिखना है, कर्म पद को परिवर्तित करके वाक्य को लिखना है। यानी अब कर्ता दे रखा है और दे रखी है क्रिया, आपको बीच वाला जो कर्म है उसको बदलना है। अब ये देखिए, श्रमिकः भारम वहति, मजदूर भार उठाता है, तो श्रमिकेन भारम ये दिया हुआ है द्वितीया में, आपको इसमें इसको प्रथमा में लाना है, भारः। अब आप ये सोच सकते हैं भाई हमें कैसे पता कौन सा शब्द है पुल्लिंग कौन सा नपुंसक लिंग। जनरली ये भारः भी ठीक है, भारम भी ठीक है, दोनों कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख दे, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। भारम कुछ स्पेसिफिक शब्द वो मैं आपको बता दूंगी। भारम फलम के जैसे ही चलता है तो सेम हो गया, वहति का उहियते बन गया, ये ऑलरेडी दे रखा है, आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है। जैसे यहाँ फोकस कर्ता पे था, अब कर्म पर। अब ये देखिए, सह पाषाणम त्रोटयति, पाषाणम ये शब्द जो है ये पुल्लिंग में चलता है। तेन पाषाणः त्रोट्यते, ठीक है, उसकी भी आप चिंता मत कीजिए, ब्लैंक दिया है ना, वो साथ में मंजूषा भी दे देंगे। उसके द्वारा पत्थर तोड़ा जाता है, ये बन गया प्रथमा। सा गीतम गायति, गीतम गीतम सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि फलम के जैसे है। माता रोटिकाम पचती, माता रोटी पकाती है, ये मात्रा रोटिकाम शब्द का रोटिका बन गया, बालिका के जैसे। जैसे ये रूप हमने बालिका के रूप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। पच्यते पकाया जाता है। पिता फलानी आनयति, पिता का बन गया पित्रा, पितृ शब्द रूप है, ये वैसे ही याद रख लीजिए, पिता पित्रा। फलानी फलानी वैसे ही रहेगा। सेवकः सेवाम करोति, सेवाम को कन्वर्ट करना है तो ये भी बिल्कुल बालिका के जैसे है, बालिकाम से सिंपल बालिका जैसा शब्द सेवा। चिकित्सकः उपचारम करोति, डॉक्टर इलाज करता है, तो यहाँ चिकित्सकेन दे दिया, चिकित्सक के द्वारा, और आपको उपचारम शब्द को कन्वर्ट करना है तो ये द्वितीया से आप ले आए प्रथमा में, उपचारः क्रियते। उपचार का अर्थ होता है ट्रीटमेंट, ये तो पुल्लिंग में चलेगा क्योंकि उपचार करके ना जैसे अंदर मनुष्य के लाइफ आ जाती है, तो हम संस्कृत में ऐसा मानते हैं किसी चीज के अंदर भी लाइफ होती है ना, वो होता है पुल्लिंग में। जैसे आप इवन वृक्ष को भी आप मानिए पुल्लिंग में रूप चलते हैं क्योंकि वृक्ष एक लिविंग थिंग है। सरोवर, सरोवर भी पुल्लिंग शब्द है क्योंकि उसके भी मतलब अंदर जीवन है। देश, देश भी है पुल्लिंग क्योंकि देश तो भाई लोगों से बनता है, लोग तो जीवन युक्त हैं, जीवन है उसके अंदर। इसी तरह विद्यालय, विद्यालय शब्द भी जो है वो भी पुल्लिंग में रूप चलते हैं क्योंकि उसमें भी बच्चे हैं, फुल ऑफ लाइफ। और पाठ जो शब्द होता है वो भी पुल्लिंग में चलता है। भाई हम तो पाठ भी ऐसे पढ़ाते हैं जैसे, या पढ़ते हैं कि उसके अंदर भी जीवन है, हम तो उसको भी एक जीवन मानते हैं। तो संस्कृत में ना एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है कि हम खाली चीजों को वस्तु नहीं समझते, उनके अंदर भी जीवन है, प्राण है, हम स्पिरिचुअली ये देखते हैं, इसलिए हमारा उनसे कनेक्शन हो जाता है। फिर ये ऐसे बात बताइए आपको मैंने जिससे ध्यान रहेगा। अब ये देखिए, नीलिमा पाठम स्मरति, पाठम का बन गया पाठः, जैसे मैंने अभी बताया पाठ के अंदर भी एक जीवन होता है। हर चीज को एक जीवन देने की कोशिश करेंगे तो जीवन जीने का मजा आ जाए, ये भी एक कला है जीवन जीने की। अहम गृहम गच्छामि, गृहम गृहम ही रह गया, ठीक है शब्द। ये तो खाली घर, आप ये नहीं सोचे घर को हम क्यों ले रहे हैं, दिस इज ओनली अबाउट द हाउस नॉट द होम, ओके।
हाउस मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। आवाम लेखान लिखावह, हम दोनों लेखों को लिखते हैं, बहुत सारे लेखों को। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये भी पुल्लिंग शब्द है लेख, ये भी पुल्लिंग है। जो आप लिखते हैं भाई उसमें भी जीवन डाल दो, इसीलिए उसको बोलते हैं लेख, पुल्लिंग। लेखान ये बन गया लेखा। तो इस तरह से ये कर्म हमारा कन्वर्ट हो गया प्रथमा विभक्ति में। अब तीसरा देखिए, अब क्या कर रहे हैं, अब क्रियापद का परिवर्तन देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अहम जलम पिबामी, मया जलम, ये दे दिया इन्होंने, आपको बस इसको चेंज करना है, पीयते। आवाम विद्यालयम गच्छावह, ये भी आवाभ्याम दे दिया, इसको चेंज करके गम्यते, मैं हम दोनों के द्वारा विद्यालय जा। अब ये देखिए, इसमें क्रियापद को आपने बदलना है, तो यहां पर अहम जलम पिबामी, पिबामी का बन गया पीयते। बाकी दोनों चीजें दे रखी हैं। आवाम विद्यालयम गच्छावह, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, तो आवाम का आवाभ्याम और विद्यालयम का विद्यालय उन्होंने दे दिया, आपको सिर्फ इसको बदलना है, गम्यते। वयम ग्रामम गच्छामः, हम सब गांव को जाते हैं, अस्माभिः ग्रामः गम्यते। तो अब ये आप देखिए, यहाँ पे तो ये सारा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन आपने कन्वर्ट कर दिया ना, तो मामला ही बिल्कुल सिंपल हो गया। बल्कि आप इसके अनुसार देखिए, ये हमारा सब चल रहा है प्रथम पुरुष में ही, कोई चक्कर ही नहीं है। वो भी ये भाववाच्य, तो सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यालय को जाया जाता है, गांव को जाया जाता है, सिंपल। गांव एक है, विद्यालय एक है, इसलिए ये भी एक वचन। त्वम फलानी खादसी, तुम फल को खाते हो, फलों को। त्वम का त्वया, फलानी ये दे दिया, आपने सिर्फ इसको बदलना है, खाद्यते। छात्रः अध्ययनम करोति, छात्रेण अध्ययनम क्रियते, करोति का बन गया क्रियते। अहम श्रान्तः भवामि, मया श्रान्तः भूयते, मैं थक गया हूं, मेरे द्वारा थका जाता है, तो भवामि का भूयते। बालकः क्रीडति, बालकेन क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जाता है, तो शिष्यः गुरुम सेवते, शिष्येन गुरुः सेव्यते, सेवते का सेव्यते बन गया। पाचकः भोजनम पचति, रसोईया भोजन पकाता है, पाचकेन भोजनम पच्यते, रसोइये के द्वारा भोजन पकाया जाता है। धावकः धावति, जो धावक एथलीट होता है, दौड़ रहा है, धावकेन धाव्यते। तो इस सब जगह ये य और ये ते ऐसे आ गया। ठीक है, अब और एक सिंपल आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से हम वो भी देख लेते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें ट्रिक है और कुछ नहीं है। संवाद के फॉर्म में दिया होगा और आपको शब्द भी दिए होंगे, हालांकि यहाँ मैं बिना शब्द के बता रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, अब ये दो लोग आचार्य और छात्र बात कर रहे हैं। वत्स किम त्वम, आइए अब कुछ अभ्यास देखें। वत्स किम त्वम गीताम पठसी, आम मया गीता। अब आपने जैसे किया ना, तो उसी तरह से क्या आएगा यहाँ, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, देखिए पठ्यते। अब ये किम भानु पत्रम लिखती, क्या भानु पत्र लिखती है, आम। अब ये भानु शब्द जैसे आपको शिशु के रूप बताए थे, तो क्या आएगा, भानुना पत्रम लिख्यते। किम बालाः क्रीडन्ति, आम बालैः क्रीड्यते। किम भृत्यः गृहं गच्छति, क्या सेवक घर जाता है, आम भृत्येन गृहम, गृहम का गृहम ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें पता है क्या, आप देखिए ऑल्टरनेटिव लाइंस देखिए आप, उसमें एक जैसा पैटर्न होगा। अब ये जैसे स्ट्रेट है कर्तृवाच्य, ये भी कर्तृवाच्य, फिर आप देखिए ये कर्तृवाच्य, फिर ये कर्तृवाच्य। अब यहाँ पे हो गया ये कर्मवाच्य, ये भी कर्मवाच्य। तो ये लिख्यते है ना, उसी तरह से यहाँ पे देखकर भर दीजिए पठ्यते। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिव बताया ना, तो उसी ऑल्टरनेट सेंटेंसेस का पैटर्न आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अब ये भानु है, भानुना बन गया, बालाहा बालेही बन गया, लिख्यते पठ्यते क्रीड्यते, ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस देखिए आप, सब वही पैटर्न है, इसको ध्यान रखना आप। वैसे भी मिसिंग वर्ड्स तो दिए ही होते हैं। इसी तरह से ये दो लोग बात कर रहे हैं। सुधा, दीपिके त्वम किम लिखसी, दीपिका तुम क्या लिख रही हो।
तो यहाँ पे नेचुरली जब वो जवाब देगी तो अहम ही बोलेगी ना, अहम तो पर्यावरण विषय लेखम लिखामी। सिंपल, मैं तो पर्यावरण के विषय में लिख रही हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, त्वम का त्वया, त्वया सुंदरः लेखः लिख्यते। धन्यवादः संप्रति, अब क्या आएगा? त्वया के जैसे, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसे दे दिया मैंने, त्वया त्वया, तुम्हारे द्वारा कहाँ जाया जाता है? विद्यालयम, विद्यालय। किम त्वया न ज्ञायते, ये शब्द वैसे दिए होंगे वहां पर जो भी मिसिंग है। यत् अद्य तत्र वनोत्सवः अस्ति। आम ज्ञातम, ये ज्ञातम है ना, इसी ज्ञातम की वजह से यहाँ ज्ञायते। मया अपि सह वनोत्सवः द्रष्टव्यः, मेरे द्वारा भी वनोत्सव देखा जाना चाहिए। त्वया मया। तो बेसिकली आप ये पैटर्न फॉलो कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने कर्ता को चेंज किया। ठीक है, आपकी ये जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर ये अभ्यासवान भव में है ये। ठीक है, तो आप ये देखिए कर्ता कैसे चेंज हुआ, प्रथमा से तृतीया में आ गया। उसके बाद ये है आपका कर्म, कैसे ये कर्म आपका जो था द्वितीया में वो प्रथमा में आ गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी ट्रिक सिखा दी आपको कि आप क्रिया को बदलिए, पिबामी पीयते गच्छावह गम्यते। तो आपने इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करना है और आप आराम से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए और ये ट्रिक को फॉलो कीजिए, कुछ भी नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और सेंटेंसेस जो दिए होंगे रिक्त स्थान में, एक जगह पे कर्ता मिसिंग होगा, एक जगह कर्म और एक जगह क्रिया, और तीनों चीजें आपको ब्रैकेट में दी होंगी। देखकर सोचकर भरनी है और कुछ भी नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छे से। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। ऑल द बेस्ट, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।